Kuto Ayami 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 Mantami Nam Sakari Samari Kalana Mangalam Devyam Devyam Palvasum Devatam Kuto Ayami 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 Mantami Nam Sakari Samari Kalana Mangalam Devyam Devyam
संयोग से आज राष्ट्रीय त्योहार भी है। आज के दिन भारतवर्ष को आजादी प्राप्त हुई थी और वह आजादी क्या थी कि जबरन आकर के किसी ने हमारे पर कब्जा कर लिया, आधिपत्य कर लिया, स्वामित्व कर लिया और हमने उनका स्वामित्व स्वीकार कर लिया, दासता हमने स्वीकार कर ली। और जिस समय अपने अंदर में इस प्रकार का भाव जगा, सामूहिक रूप से जगाने वाले तो नेता मुख्यतः महात्मा गांधी कहे जाते हैं। फिर आजादी तो हमारा स्वयं का अधिकार है। और उस समय जिस समय अपने आप का ज्ञान और भान हुआ कि वस्तुतः हम तो सार्वभौम सत्ता संपन्न राज्य थे और इन्होंने जबरन हमारे पर कब्जा कर लिया है, उस समय जैसे ही आंदोलन करके हमने हुंकार लगाई कि हम तो सार्वभौम सत्ता संपन्न गणराज्य स्वरूप भारतवर्ष है, अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम आपको आजाद करते हैं, परंतु आजादी पूर्ण कब मानी जाएगी कि जिस समय आप अपने आप को सार्वभौम सत्ता संपन्न गणराज्य घोषित कर देंगे। सार्वभौम सत्ता है ना। वस्तुतः भारतवर्ष भी अन्य स्वतंत्र देशों की अपेक्षा सार्वभौम सत्ता संपन्न ऐसा ही गणराज्य पूर्व में था। बीच में 800 वर्षों तक मुगलों की गुलामी हमने सहन की, फिर करीब 200 वर्षों तक हमने अंग्रेजों की गुलामी सहन की और फिर भान आया कि वस्तुतः हम कहां सोए हुए हैं। और जैसे जगे उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये 5 प्रकार के गुण आत्मा के अमूर्त गुण हैं। इसी प्रकार से जिस समय हुंकार लगाई पूरे देशवासियों ने, उस समय आज के दिन आजादी मिली थी, परंतु अधकचरी मिली थी। इसलिए कि यदि तुम सक्षम हो तो हम तुमको पूर्ण आजादी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पूर्ण सक्षमता हमने सिद्ध की, संविधान निर्मात्री सभा बनाई और अपने ही लिए उस संविधान को बनाया, निर्मित किया और अपने आप को ही अर्पित किया। भारतवर्ष के सर्व निवासियों ने इस प्रकार का जब एक संविधान बनाया, उस संविधान को 26 जनवरी के दिन 1950 पर लागू किया गया। उस दिन भारतवर्ष ने घोषणा की, अब हम सार्वभौम सत्ता संपन्न एक गणराज्य है। जिस समय ऐसा हमने घोषित किया, उस समय हम पूर्णतः स्वतंत्र हुए थे। क्या ऐसा ही आपके अंदर में इस प्रकार की हुंकार लग रही है कि मुझ पर भी इस काले कलुटे, गोरे चिट्ठे, जैसा भी यह शरीर रहा हो, क्योंकि हमारे पर पहले गोरों का राज्य था, तो गौर वर्ण वाला शरीर कहो कि काला कलुटा यह शरीर कहो कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला, सड़न निगलने नष्ट होने वाला, इसने मुझ पर सत्ता जमा ली। कब से जमा ली? अनादि से मैं इसकी अधीनता में रहा हूं। भिन्न भिन्न प्रकार के रूप इसके रहे होंगे, परंतु फिर भी
अपेक्षा से तो कहा जाएगा कि अनंत काल तक इस शरीर ने मेरे पर अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी। और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने अंदर में जग करके अब ऐसा तय कर लिया है क्या कि अब मैं इस शरीर की सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपना सार्वभौम सत्ता संपन्न ऐसा अधिकार अपने आप पर कायम करूंगा। इसकी गुलामी सहन करते करते मुझे अनंत काल हो गया और इसकी गुलामी से दास्ता किसकी? दास्ता तो मुख्यतः इस शरीर की कर रखी है, और शरीर की दास्ता के कारण से फिर शरीर तक पहुंचाने वाले प्राण प्यारी की दास्ता, और उसी के कारण से फिर परिजनों की दास्ता, उसी के कारण से फिर पांच इंद्रियों के भोगों के साधन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए फिर साधन सुविधाएं एकत्रित की, तो उन भोग साधनों की दास्ता, ऐसा करते करते दास्ता कितनी बढ़ती चली गई। ऐसा मैं इन तीन प्रकार की दास्ताओं में फंस गया, शरीर आदि की, राग आदि भाव कर्म की, और ज्ञान और आदि द्रव्य कर्म की, इन तीन की दास्ता। और अभी भी आप कहते हैं क्या करें महाराज, कर्म इस प्रकार के मेरे, तो इस कारण से कि आपने कर्म की अधीनता, कर्म की दास्ता स्वीकार कर रखी है। क्या करूं, मेरे तो मोहनी कर्म इतना भयंकर दम है कि वो टूटे न टूटे। क्या करूं, मेरे ज्ञानावरणी कर्म का इतना भयंकर बंध है कि मुझे ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। क्या करूं, मेरे वेदनी कर्म इतना अधिक है कि निरंतर ये मुझे सताता रहता है, निरंतर असाता असाता असाता, और इसके कारण से मैं दुखी हो रहा हूं। क्या करूं मैं? इसका अर्थ है कि आपने कर्म या कर्म के उदय माने वाले उन निमित्तों की दास्ता स्वीकार कर रखी है। ये क्योंकि स्वयं दास्ता स्वीकार की है तो कब जजवाएंगे? यदि अंदर में स्वयं आप चेत जाएं कि नहीं, मैं इस दास्ता सहन नहीं कर सकता, जिस समय ऐसा अंदर में भाव जगता है, उस समय कहा जाता है उत्थान। अपने आप में वह ऊपर उठा है, ऊपर उठा है ना। अब वह जो मोह निद्रा में अनंत काल से सोया हुआ था वो जागृत होता है। निद्रा दो प्रकार की कही जाती है। एक निद्रा तो द्रव्य निद्रा, जिस समय आप रात में सो करके प्रातःकाल उठते हैं, वह द्रव्य निद्रा से जगे हैं। वो द्रव्य निद्रा से जगना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि क्या मोह निद्रा से जगे हैं, क्या मोह निद्रा टूटी है। जिस समय मोह निद्रा टूटती है उस समय कहा जाता है जागृत हुआ है। अनंत काल तक मैं परिसुप्त, परिसुप्त यानी इतना सुप्त कि मुझे अपने स्वयं का भी ज्ञान और भान नहीं था, ऐसा सुप्त दशा में पड़ा रहा। और जिस समय मनुष्य भाव प्राप्त होता है, एकमात्र ऐसा मनुष्य भाव है कि जिसमें सुप्तावस्था को भी जान जाता है, जागृत अवस्था का स्वरूप भी जान जाता है केवल प्रज्ञप्त वाणी के माध्यम से। और फिर वह जिस समय सुप्तावस्था से हट करके और जागृत अवस्था प्रकट करता है, वो कहलाता है उत्थान। फिर कहा कर्म, कर्म मैंने किया क्या, करना क्या है कि अभी तक जो मैंने किया है वह मात्र शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन, इनके लिए किया है। अब जो कर्म करना है वो मुझे क्या करना है कि अब मुझे अपने आप के लिए करना है, अपने आप के लिए करना है ना। यहाँ चूंकि करने करने से संबंध आ रहा है तो यहाँ पर उत्थान कर्म, क्या करना? अब यह करना कि मैं इन तीनों की दास्ता से, मुख्यतः शरीर की दास्ता से, शरीर के कारण से अन्य परिजन, इनकी दास्ता से मुक्त होना है। जिस समय ऐसा मुक्ति का ज्ञान और भान होता है कि मैं तो वस्तुतः मुक्त स्वरूप ही हूं, मैं तो वस्तु सिद्ध स्वरूप ही हूं, मैं तो वस्तुतः शुद्ध स्वरूप ही हूं। जिस समय ऐसा अंदर में पक्का होता है कि मैं भी जैसे सिद्ध है वैसा हूं, जिस समय ऐसा अंदर में पक्का होता है, अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही सिद्ध होता है। ये जो अनंत सिद्ध हुए हैं ये भी पहले सामान्य जीव ही थे, मेरे जैसे ही थे, ऐसा मान लो। और जिस समय यदि वे इस प्रकार के अपने गुणों को, अनंत गुणों को प्रकट कर सके, तो क्या मैं नहीं कर सकता?
और जब भी शिथिलता आती है, प्रमाद आता है, उसमें अंदर में पक्का करो ये अनंत जीव मुक्त हुए हैं। इसका अर्थ है कि मुक्ति की साधना कितनों ने की, अनंत ने की। यदि अनंत मुक्ति की साधना करके मुक्त हुए हैं तो क्या मैं नहीं कर सकता? अंदर में शौर्य जगाने के लिए जिन्होंने वीरता जगाई थी, जिन्होंने वीर जगाया था, अनंत वीर जगाया था, उन अनंत वीर के धारक, उन अरिहंत परमात्मा, उन सिद्ध परमात्मा, उनका स्मरण करना चाहिए और उनको हमारे सामने प्रतीक रूप में, आदर्श रूप में रख करके, आदर्श रूप में क्यों अवतार मंत्र की महत्ता आई है। महत्ता यह है कि मेरे लिए आदर्श कौन है? ये पांच, उनमें से भी पांच में से प्रथम दो, उन दो में से भी प्रथम, प्रथम इसलिए कि मेरे सामने तो साक्षात ये अरिहंत या अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा है, और जैसा मैं शरीरधारी हूं वैसे ये भी शरीरधारी हैं, परंतु ये शरीरधारी होते हुए भी शरीर से, देह से अतीत हो गए हैं। यद्यपि मन भी इनके पास है, वचन भी है, काया भी है, परंतु मनातीत, मन को अतीत कर चुके हैं, मनोगुप्ती, मन को अतीत कर चुके हैं। दूसरा, वचन है पर वचन को अतीत कर चुके हैं, अतीत यानी भुला गया। मनातीत, वचनातीत, काया है परंतु कायातीत, इंद्रियां हैं परंतु इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सशरीरी होते हुए भी वे वस्तुतः तो सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, सिद्ध हो चुके हैं, बुद्ध हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, भावतः वे मुक्त हो चुके हैं। द्रव्यतः चूंकि आयुष कर्म का बंध पड़ा हुआ है, तब तक हम कहते हैं कि नहीं, अभी वे सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हुए हैं। ये मात्र व्यवहार नए से कहा जाता है। जिस समय ये चारों घाती कर्मों का क्षय होता है, जिस समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट होते हैं, उस समय मानना कि आत्मा के अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, आत्मा का अनंत सुख प्रकट हो चुका है। फिर कैसे कहा जाता है कि अव्ययवाद आत्मिक सुख तो मात्र सिद्ध परमात्मा को है। मैं पूछ रहा हूं, क्या उन अरिहंत परमात्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख है ना, अनंत आत्मिक सुख, अनंत वीर्य, क्या बाधा है? लेख मात्र में बाधा नहीं है। मात्र व्यवहारी जन को ऐसा लगता है कि अभी तो संसार में बैठे हुए, अभी तो शरीर के साथ हैं। इसलिए यहां कहा जाता है कि द्रव्यतः अभी वे मुक्त नहीं हैं, परंतु भावतः तो वे सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए। जिस समय शेष चार अघाती, ये शेष चार अघाती कहें, अघाती का अर्थ यह कि मेरे निज गुण में लेश मात्र भी हानि करने वाले नहीं है, उन्हीं को अघाती कहा है। यहां तक कहा जाता है कि करोड़ पूर्व की आयु हो और 9 वर्ष की आयु में दीक्षा ले, गर्भ का काल मिलाकर, और दीक्षा लेते से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाए 2 घड़ी में, तो कहा जाता है देशों कोटि पूर्व तक यदि 4 अघाती कर्म पड़े रहें तो भले पड़े रहें, वे मेरे निज गुण में लेश मात्र भी हानि करते नहीं है। वस्तुतः तो ये पक्का मानो कि हानि करने में समर्थ थे ही नहीं, समर्थ हैं ही नहीं, समर्थ होंगे ही नहीं। अंदर में पहले पक्का करो कि 4 घाती कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते, 4 अघाती कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये कर्म है, बेचारे हैं, बेचारे पुद्गल हैं, कर्म की पुद्गलों से बने हैं। यदि पुद्गलों से बने हैं तो निश्चित मानना कि ये तो अजीव है। क्या यह अजीव मुझ जीव पर कब्जा कर सकता है? क्या यह अजीव मुझको नचा सकता है? क्या इस अजीव ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म की दास्ता करना यह सही है क्या? क्या मैं कर्मों की दास्ता कर सकता हूं? वस्तुतः तो अंदर में आपने भी पक्का किया ही नहीं है कि मैं कर्मों की दास्ता कर ही नहीं सकता। मैं तो अनादि से पूर्ण सार्वभौम सत्ता संपन्न आत्मा, अनादि से, अनादि का अर्थ होता है कि
आदि जिसके नहीं है ऐसा मैं जीव। जब अनादि से कहा गया तो अनादि से मैं कैसा, अब पुनः सूत्र ध्यान में लो। अनादि से मैं कैसा, व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में स्कंदक परिवाराज्य को जैसे में भगवान ने उत्तर दिया था, जीव का स्वरूप कैसा है, द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, ये सारे पहले आ चुके हैं। अभी मुझे मात्र भाव की बात करना है। भाव से जीव का स्वरूप कैसा है कि अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। फिर पूछा सिद्ध का स्वरूप कैसा है, तो कहा सिद्ध कैसे हैं कि अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। मैं जैसा हूं वैसे सिद्ध हैं। आपने तो वृदालोना में सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो। मैं तो आगम का प्रमाण लेकर कह रहा हूं कि जैसा मैं हूं वैसे सिद्ध हैं। तो पहले अंदर में पक्का तो करो कि मैं जैसा हूं वैसे सिद्ध हैं। वो मैं सिद्ध हो सकता हूं, अंदर में यह पक्का हुआ कि यदि ये सिद्धत्व मेरे साथ में अनादि से जुड़ा हुआ है तो फिर मैं निरंतर ये इन कर्मों की दास्ता क्यों कर रहा हूं। इन कर्मों की दास्ता के कारण से फिर शरीर की दास्ता, शरीर की दास्ता के कारण से फिर ये परिजनों की दास्ता, परिजनों की दास्ता के कारण से धन वैभव की दास्ता। क्या दास्ता मिटाना चाहते हो? दास्ता मिटाना चाहते हो यदि ऐसा अंदर में आपको पक्का लगे कि मैं निरर्थक ही इनकी दास्ता अनंत काल से कर करके और कर्म बांध करके निरंतर जन्म मरण का दुख पाता रहा, ऐसा जिस समय अंदर में पक्का होता है, ऐसा जिस समय पक्का होता उसी समय मानना कि वह चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ है, उसी समय वह जागृत माना जाता है। अब अंदर में आत्मा में अपने आप में वो जग गया है, और अपने आप में जब जग जाता है तो फिर उस पर कोई भी हावी नहीं हो सकता है, अधीन नहीं बना सकता है। और ऐसा का ऐसा हमारे यहाँ 15 अगस्त को भी हुआ था, 26 जनवरी 1950 में भी हुआ था, जिस समय मैंने स्वयं ने, मैंने यानी मैं भारतवर्ष के सर्वनिवासी, वर्णन क्या रहा संविधान, हम भारतवर्ष के सर्वनिवासियों ने अपने ही राज्य व्यवस्था करने के लिए ये इस प्रकार का संविधान बनाया है, निर्मित किया है, और अपने आप के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। ये संविधान की भाषा है, ये उद्देश्य वाक्य में आई है। इसका अर्थ है कि अब हमारा जो राज्य संचालन ये किस प्रकार से चलेगा। अब ये ब्रिटेन के उस महारानी के माध्यम से नहीं चलेगा, अब ये हमारे संविधान के अनुसार चलेगा। ऐसा जिस समय तय हुआ था उस दिन से कहा जाता है कि भारतवर्ष सार्वभौम सत्ता संपन्न एक स्वतंत्र गणराज्य हो गया था। 1950 26 जनवरी वहां तक की यात्रा आपको करना है। 15 अगस्त से वह यात्रा शुरू हुई थी और वहां तक की यात्रा में सार्वभौम संपन्न हुआ था। आपको आज 15 अगस्त मनाना है। आज 15 अगस्त कैसे मनाना है कि जिस समय यह पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान पर आता है उस समय मानना कि वह 13वें 14वें और सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करने वाला वह क्रम प्रारंभ हो गया है। क्रम प्रारंभ का कब माना जाएगा कि जिसमें मिथ्यात्व इससे हटता हूं। मिथ्यात्व से कब हटता हूं कि जिस समय अज्ञान से ज्ञान में आता हूं। प्रज्ञापना सूत्र का 23वां अध्ययन 23वां पद, जिस समय मैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करता हूं उस समय ज्ञान का प्रकाश होता है अंश में। जिस समय मैं दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करता हूं उस समय दर्शन गुण का प्रकाश होता है अंश में। उसी के कारण से फिर मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म का भी मैं क्षयक्षम करता हूं और उस समय सम्यक्त का प्रकाश होता है। सम्यक्त का प्रकाश होते से वो जो चारित्र मोहनी में
मिथ्या मान्यता के कारण से मिथ्या राग द्वेषादि हो रहे थे, वे अब मिथ्या मान्यता टूटने के कारण से मिथ्या मुहादि ये घटने लगते हैं, मिटने लगते हैं। और जिस समय ऐसा हो जाता है उस समय वह अंतराय कर्म का भी क्षयक्षम होता है और आत्मा का उपयोग आत्मा में स्थिर होने लगता है। जिस समय इन चारों का क्षयक्षम हो रहा है उस समय अंश 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 बढ़ता चला जा रहा है। जिस समय पूर्णांश होता है कि जिस समय मैं निरंतर अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानूं, निरंतर अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखूं, निरंतर अपने आप के सुख में मग्न रहूं, लीन रहूं, जिस समय मैं अपने आप का ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग अपने आप को जानने में अपने आप को देखने में लगाऊं, उस समय कहा जाता है ज्ञानावरणी कर्म बाहर में पूर्णतः क्षीण हो गया है, दर्शनावरणी कर्म पूर्णतः क्षीण हो गया है, मोहनी कर्म पूर्णतः क्षीण हो गया है, अंतराय कर्म पूर्णतः क्षीण हो गया है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ऐसे मेरे अनंत चतुष्टय में मैं विराजमान हो गया हूं, ऐसा मेरा स्वयं का सामर्थ्य जग जाता है। उस समय अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। वस्तुतः यह आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा मात्र मनुष्य भाव में, और मनुष्य भाव में भी ऐसा मनुष्य भाव कि जो आर्य क्षेत्र में जन्म ले और आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का जिसको स्वर्णिम अवसर मिले, वही इस प्रकार की यात्रा कर सकता है, अन्य नहीं। ये पक्का मान लेना। परम सौभाग्यशाली मानो अपने आप को कि मैं आर्य क्षेत्र में जन्मा हूं, आर्य कुल में जन्मा हूं। और आर्य कुल में जन्मा इसका अर्थ है कि आर्य यानी तीर्थंकर, आर्य का अर्थ तीर्थंकर किया है। आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा, उन तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से 5 बार है, मजबूरी है, सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। और ऐसे 5 बार में भी इतनी साधना हो सकती है, मैं तो मानू ही क्योंकि पूर्ण नहीं हो सकती है, तब भी माने कि काल की बाधा नहीं, पुरुषार्थ इस काल में इतना जग नहीं सकता है, ऐसे ही मनुष्य इस 5 आरे में बड़े क्षेत्र में जन्म लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता। दूसरे पक्ष से कहा कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान नहीं है, इसलिए इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी उनकी वाणी विद्यमान है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ भी हो सकता है कि एक भाव करके मोक्ष चला जाए। 8 दिन के लिए परंपरा रूप में अंतर्दशांक सूत्र का वाचन होता है। वाचन हमने तो अपना कर लिया था, आपको भी कहा था कि अपना अपना वाचन करके आ जाएं। यहां उत्तराजन इस अंतर्दशांक सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन है और ये 90 के 90 पूर्व के भाव से इस भाव में जब आए हैं, घोर कर्म लेकर के आए। घोर कर्म यानी ये पुरुषार्थ जगाने के लिए कह रहा हूं मैं आपको। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, चारों घाती कर्म भरपूर लेकर के आए। इसका अर्थ है कि मिथ्यात्व कितना लेकर के आए थे। यदि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय इतना अधिक है तो उसी कारण से फिर मोहनी में दर्शन मोहनी कितना भयंकरतम है। इसका अर्थ है कि ऐसा घोर मिथ्यात्व लेकर के आए थे, परंतु देखें एक नहीं 90 के 90 मात्र एक प्रवचन सुनते हैं। 51 तो भगवान हरिशनमी का और 39 भगवान महावीर का, मात्र एक प्रवचन। प्रधान जी महामंत्री जैसे मैं समझता हूं इन्होंने तो वर्षों हो गए हैं प्रवचन सुनते सुनते, 10-10 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष, पता नहीं कितना काल हो गया प्रवचन सुनते सुनते, परंतु अभी वहीं के वहीं। और ये 90 आत्माएं प्रेरणा सूत्र हमारे लिए मानना कि मात्र एक प्रवचन सुना, कितना, एक प्रवचन, और एक प्रवचन सुनते से उनको ज्ञानावरणीय कर्म का
क्षयक्षम होता है, दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है, दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम होता है, और ज्ञान और दर्शन का प्रकाश होता है। उसी के कारण से फिर दर्शन मोहनी कर्म के क्षयक्षम से, मिथ्यात्व के गलने से सम्यक का प्रकाश होता है। सम्यक का प्रकाश होते ही, क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होते से ही तुरंत भाव करते हैं मुझे सर्ववृत्ति करना है। भगवान, मैं सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करना चाहता हूं। महावीर, ऋषि, जिनका भी प्रवचन मान लो आप तो कि वे मौन है। जिस समय वे मौन है उस समय वह घर जाकर के माता पिता की आज्ञा लेकर के और आता है और सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करते हैं। सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करके, और 90 के 90 का वर्णन है कि उसी भाव में केवल ज्ञान के दर्शन प्रकट करके सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त होकर के सर्व दुखों का अंत करें। अन्य आगमों में भी कई ऐसी आत्माओं का वर्णन मिल रहा है कि जो उसी भाव में मोक्ष गए थे, परंतु एकमात्र अंतकर दशांक सूत्र ऐसा है कि जिसमें 90 ऐसी आत्माओं का वर्णन है कि 90 के 90 उसी भाव में, अज्ञान से ज्ञान में, अदर्शन से दर्शन में, मिथ्यात्व से सम्यक्त में, मिथ्या मोहादि से पूर्णतः परे हट करके निर्मोहिता, परम वीतरागता, ऐसा गुण प्रकट करके उसी भाव में मोक्ष चले। पुरुषार्थ जगता है अंदर सुन करके। अरे सुन करके पुरुषार्थ जगता है, और ऐसा सुन करके तो यदि वो हिंजड़ा भी हो तो उसका पुरुषार्थ जग जाएगा। अरे इतना पुरुषार्थ मनुष्य को करने का अधिकार है, इतना अंदर में कितना वीर्य, कि अनंत वीर्य का धारक हूं मैं। अंदर में भी आपने पक्का नहीं किया है कि अनंत वीर का धारक हूं। वीर जीने चरणे लागू, वीर पणुते मांगू रे, वीर पणुते आत्म ठाणे जानू तुमची वाणी रे। आनंद गंजी ने जिस समय 24 की 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुतियां लिखी थी, तीर्थंकर महावीर की स्तुति लिखते समय कहते हैं, हे महावीर, हे अतिवीर, हे महावीर, मैं आपसे वीरता मांगता हूं, मुझे भी इस प्रकार की वीरता प्रदान करो। ओहो, मैं उनसे मांग रहा हूं। उन्हीं की वाणी से मैंने समझा कि वो वीरपना तो मेरे स्वयं के पास है। वीर पणुते आत्म ठाणे जानू तुमची वाणी। तुम्हारी वाणी से मैंने जाना है कि वो वीरपना तो, वीरत्व तो, महावीरत्व तो मेरे पास ही है। आपके पास? अरे आपके पास है कि नहीं? वीरत्व है कि नहीं? कौन सा वीरत्व? कि वह वीरत्व जिससे अनंत अज्ञान, अनंत आदर्शन, अनंत मोह ये गलाए जा सकते हैं, ऐसा वीरत्व पड़ा वो अनंत वीर्य। ये मात्र अनंत वीर्य जगाने की बात है। यदि अनंत वीर्य जगता है तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट हो जाते। तो पहले क्या जगाना? पहले क्या जगाना? अनंत वीर्य पहले प्रकट करना कि अनंत ज्ञान पहले प्रकट करना? यहां पर यदि कहें कि किसी अपेक्षा से कहा है कि नहीं पहले मोहनी कर्म का क्षय करो, तो फिर शेष 3 का भी गाची का क्षय हो जाता है। कहीं का यदि अंतराय कर्म का क्षय हो जाए तो शेष 3 का भी क्षय हो जाता है। कहीं का यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाए तो शेष 3 का भी क्षय हो जाता है। अपेक्षा भेद है। वस्तुतः एक का यदि क्षयक्षम होता है तो दूसरे का भी होता ही होता है, तीसरे का भी होता ही होता है, चौथे का भी होता ही होता है। इस अपेक्षा से मानना कि जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है, साथ का साथ है केवल दर्शन प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान दर्शन अविनाभावी है। फिर दूसरा, यदि ज्ञान और दर्शन अविनाभावी हैं तो क्या तीसरा नहीं आएगा? तीसरा कौन सा? कि स्वरूपाचरण चारित्र, कि स्वरूप में निरंतर आचरण, वो भी होगा ही होगा। अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान,
अनंत चारित्र पर्यमान, यदि ये आत्मा के गुण हैं, यदि सिद्ध परमात्मा के गुण हैं, इसका अर्थ है कि स्वरूप में रमणता या स्वरूप में रमणता मेरा अनादि का जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस समय आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा तिलक ने घोषणा की थी। जिसने भी क्यों, मैं घोषणा कर रहा हूं कि इन तीनों से दास्ता से मुक्ति का मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों से दास्ता है शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि। शरीर आदि ये पूर्व के अगति का फल, राग आदि मेरे विकार के भाव, और मेरे विकार के भावों से होने वाले ये ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, ये तीनों की दास्ता मैंने स्वयं ने अपने ही अज्ञान अनादि के अज्ञान से मोल ले ली, अनादि के अज्ञान से मोल ले ली। परंतु यदि अनादि का अज्ञान भी मेरे साथ है तो यह भी तो है कि अनादि से मैं अनंत ज्ञान परेवान। दोनों बातें आई है। अनादि से मैं अनंत ज्ञान परेवान भी हूं, अनादि से मैं अनंत अज्ञान परेवान भी रहा हूं। अब क्या करना बताओ। ये पक्का हो गया कि मैं तो वर्तमान में भी अनंत ज्ञान परेवान केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं। क्या हमारा आज आप केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान गुण संपन्न हो? मैंने कहा क्या केवल ज्ञान गुण नहीं है मेरे साथ? है। वह केवल ज्ञान मेरे साथ है, मात्र जब तक मुझे उस अपने स्वयं के ज्ञान से परिचय नहीं हुआ हो तब तक मुझे लगता है मैं अज्ञानी हूं। और जिस समय अपने आप का ज्ञान और भान होता है, वो अपने आप का ज्ञान और भान होता है, वही चौथा गुण स्थान। अपने आप का ज्ञान और भान होता है। अभी तक किसको जान रहे थे? शरीर, शरीर के साथ जुड़े परिजन, परिजन के लिए जुड़ा धन वैभव भोग साधन, ये सारे मैं हूं मेरे हैं, ऐसा परिचय कर रखा था। अब कहते हैं ये जो परिचय कर रखा था, इस परिचय से तो अब अपरिचय कर लो, और जिससे अभी तक परिचय नहीं किया है उससे परिचय कर लो। अनादि से मैं जिनका परिचय करता आ रहा था, उनका परिचय करने से तो निरंतर कर्म का बंध और जन्म मरण का दुख ही पाया। अभी तक आपने जिन जिनसे परिचय किया हुआ है, उनका परिचय करने से लाभ क्या हुआ ये बताओ। मैं बता दूं, अभी तक आपने जिन जिनसे परिचय किया है, वे परिचय या तो आपने उनको रागी माना है या देशी माना है, और राग और देश करके निरंतर कर्म का बंध करके और अनंत जन्म का दुख ही पाया। तो अभी तक के जिन जिन से आपने परिचय कर रखा है, उन सारे परिचयों का क्या करना पड़ेगा? सारे परिचितों का क्या करना पड़ेगा? अपरिचय करना पड़ेगा। पट्टी का सिखा रहा हूं मैं, उल्टी पट्टी सिखा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आपको घर वाले जो पट्टी सिखाते हैं उससे बिल्कुल उल्टी पट्टी मेरी है। घर वाले आपको क्या सिखाते हैं? बताओ, मुझे बताओ, कोई तो बता दो। घर वाली क्या सिखाती है? मैं बता देता हूं इनको। ये घर गृहस्थी चलाना है कि नहीं चलाना है? जैसे कहा घर गृहस्थी तो चलाना है, वो घर गृहस्थी उदय मुनि के कहने के अनुसार नहीं चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? आपने क्या मान रखा है? आपको क्या चलाना है? आज पक्का करो कि घर गृहस्थी चलाना कि घर गृहस्थी मिटा देना। महाराज आप आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं चाहता यही हूं कि आपकी घर गृहस्थी मिट जाए, टूट जाए, छूट जाए, सारे संबंध टूट जाए, सारे संबंध छूट जाए। क्योंकि जिन जिन से आपने भी तक संबंध जोड़ रखे हैं, वे सारे संबंध ऐसे हैं कि जो कर्म का बंध कराने वाले। जिन जिन से आपने संबंध जोड़ रखा है, वे सारे आपके सगे संबंधी निरंतर कर्म का बंध कराने वाले।
पता लगा लेना आप, जो भी जिन जिन ने जितने जितने संबंधी पाल रखे हैं, चाहे हम दो हमारे दो हों, चाहे लाखों करोड़ों अरबों हों, जो जो संबंध आपने बना रखे हैं वो सारे संबंध ऐसे हैं कि जो आपको कर्म का बंद कराने में ले जाने वाले। आपने मेरे से संबंध जोड़ा क्या? आना तो करो। महामंत्री जी तो बोलो, प्रधान जी तो बोलो, आपने मेरे से संबंध जोड़ा क्या? मेरा आपका संबंध कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, समझे? मेरा आपका संबंध, गुरु शिष्य का संबंध तो स्वार्थों का संबंध है? नहीं है, नहीं है। गुरु को भी कोई स्वार्थ नहीं शिष्य से, और शिष्य को भी गुरु से कोई स्वार्थ नहीं। ये तो व्यवहार से हम कहते हैं कि शिष्य को स्वार्थ है ज्ञान का, परंतु शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हो। हाँ, ज्ञान ऐसा पंगु नहीं कि गुरु से या केवल ज्ञान से प्राप्त हो। ज्ञान अपने ज्ञान गुण से स्वयं से प्रकट होता है। यह 9:31 की आख्या प्रकृति में स्पष्ट आया हुआ है। केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी यदि वह ज्ञानावरण कर्म का क्षय करता है, यावत ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करता है, तो वह ज्ञान की प्राप्ति करता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसका अर्थ है कि मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि यदि मैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करूं। अब समस्या वापस आ रही है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कैसे करना। कोई तो उत्तर दे दिया करो। उत्तर तो मैंने कितनी बार बता दिया आपको। अपने आप को, अपने आप का जानना, निरंतर जानना, जानना 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 जानना। किसको? अपने को। किसका? अपने आप का। अपने आप को अपने ही ज्ञान गुण से जानना। जिस समय ऐसा जानना होता है उस समय बाहर में दिखाई देगा कि ज्ञानावरणी कर्म निर्जरित हो रहा है। अरे ज्ञानावरणी कर्म, किसी कर्म को निर्जित करने की, क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर में जग जाए तो बाहर में सारे शत्रु भाग जाते हैं। अंदर में जगा लो अपने आप को तो कर्म शत्रु तो भागते हैं। ये इतने दब्बू हैं, इतने दब्बू कि जैसे आत्मा जगता है वैसे भागते हैं। आप सोए हुए तो हावी होते हैं। समझ आ रहा है? ये कर्म हावी कैसे होते हैं? ये कर्म के निमित्त हावी कब होते हैं? कि यदि आप अंदर में सोए हुए हैं, अंदर में सोए हुए हैं, तो निश्चित है कि कर्म हावी होंगे, कर्म के निमित्त भी हावी होंगे। इसलिए सुप्तावस्था को तोड़ करके जागृति उत्पन्न करो, जागृत हो जाओ। जागृत का अपने आप में जग जाओ, अपने आप में जग जाओ। और अपने आप में जगने का ये पर्युषण महापर्व, ये पहला दिन आज कहा जाता है। आज के दिन ये उत्कृष्ट दशांक सूत्र का एक पहला वर्ग, ये इसका स्वाध्याय होता है। छोटा दूसरा वर्ग भी बहुत छोटा है, उसका भी स्वाध्याय एक ही दिन में हो जाता है। पहले वर्ग में 10 अध्ययन आए हुए हैं। प्रथम आया उसमें गौतम। जिस समय वे यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, माता पिता एक साथ 8 राजकन्याओं से उनका विवाह करते हैं। और वर्णन यहां तक है कि वे उनके साथ सुखोपभोग भोग रहे थे। और इधर अरिष्ट में परमात्मा पधारते हैं नगरी में। सारे नगरवासी बाहर में समोषण लगा है, सभा हो रही है, सारे चले जा रहे झुंड के झुंड। उन्हें देखा इतने लोग जा रहे हैं, वो गौतम भी चल पड़े उधर। और जैसे ही वहां जाते हैं, जा करके उन अरिष्ट में परमात्मा का प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनते सुनते उनका वह अज्ञान गलता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, दर्शन गुण का प्रकाश होता है, मिथ्या मान्यता टूटती है, क्षय समय दर्शन प्रकट होता है। और प्रवचन पूरा होने के बाद कहते हैं, भगवान मैं माता पिता से आज्ञा लेकर के आता हूं, मैं सर्वविधि संयम ग्रहण करूंगा। माता पिता से आज्ञा ली 8 से
आज्ञा किसके लिए? कल मैंने थोड़ा सा संकेत पटवा जी को दिया था। मैंने कहा वो सुनीता बहन की दास हो गया, और इनके माध्यम से मुझे सबको कहना, ये तो चूंकि महामंत्री पद दे के बैठे इसलिए इनका नाम लेना पड़ता मुझे। वस्तुतः मुझे सबको कहना है, क्या दास्ता है उनकी? क्या दास्ता से मुक्त होना चाहते हो? हम्म? जब तक इस प्रकार की आपने दास्ता का रखी है तब तक मुक्ति का प्रारंभ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले किसकी दास्ता मिटानी है? तो क्या शरीर की दास्ता मिटानी है, और शरीर की दास्ता मिटे तो फिर शरीर के सुख देने वाली उस प्राण प्यारे से दास्ता मिटती है। तो सबसे पहले दास्ता किसकी मिटानी? शरीर की दास्ता, शरीर के सुखोपभोग। अब यहां वर्णन आ रहा है, वो गौतम भी ये शरीर के पांचों दिनों के सुखोपभोग में मग्न थे, ऐसे घोर अज्ञान में पड़े हुए थे, घोर मिथ्यात्व में पड़े हुए थे। और मात्र एक प्रवचन अर्थ में परमात्मा का सुन करके और उनको ज्ञान का प्रकाश होता है, दर्शन गुण का प्रकाश होता है, मिथ्यात्व गल करके एक साक्षात्कार दर्शन प्रकट होता है, और सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, और वर्णन मिलता है वे 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं और उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत करते हैं। पहले अध्ययन का वर्णन विस्तार से किया हुआ है, उसके बाद में शेष शेष का वापस कह दिया कि ये 9 अध्ययन भी गौतम के समान मानना। दूसरे वर्ग में इसी प्रकार से वापस 8 अध्ययन आए हैं, उसमें 16 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ है। जितने कन्याओं से विवाह हुआ है, प्रीतिदान में इतने करोड़ सोनैया, इतने करोड़ ये सोने के रुपए, चांदी के रुपए से गिनते गिनते बजाने कितने गिनती की हुई है, इतना तो प्रीतिदान में वो ससुर देता है, इतना ही वापस पिता देते हैं। और ऐसा जिस समय इतने सुख में वह विहरण कर रहे होते हैं, और ऐसे सुख जिस समय इतना सुख इंद्रिय विषयों का सुख प्राप्त हो रहा है, आप अपने सुख की तुलना करो जरा उस उनके सुख की अपेक्षा, कितना सुख। 8 और 16 आगे तो फिर तीसरे अध्याय में 32, आगे वापस 50। इसका अर्थ है, भाइयों में से किसी को पूछ लूं कितनी है? पटवा जी बताओ कितनी है? एक ही है क्या? 8 छूट गई, 16 छूट गई, 32 छूट गई, 50 छूट गई, और ज्ञाता धर्म कथांग में 500 तक का वर्णन आ रहा है। किनका? कितना? 500 का। और हमारे यहां तो होने वाले तीर्थंकरों का 64,000 का भी वर्णन आ रहा है। तीर्थंकर जो पहले चक्रवर्ती हुए। और मैंने पटवा जी को पूछा था, मैंने कहा 64,000 छूट गई, वो 500 भी छूट गई, 1,000 भी छूट गई। अब पटवा जी को पूछूंगा, आप सब भाई बहनों को पूछूं, वो एक भी छूट रही है, एक भी छूट रहा है? आना तो बोलो है? मैंने जिस समय दूसरी कक्षा में था उस समय एक कहानी पढ़ी थी, कहानी सचित्र थी। जंगल था, उसमें एक घोड़ा पड़ा हुआ था, एक बंदर का चित्र भी था। बंदर ने झांका घड़े में, देखा इसमें भूंगड़े भरे पड़े हैं। बंदर को भूंगड़े खाने का बड़ा शौक रहता है। जैसे उसने मुट्ठा हाथ डाला अंदर, मुट्ठा भरा, और अब जैसे देखा कि सामने शिकारी धनुष लिए खड़ा हुआ है, ओहो मार डालेगा, अब भागने का सोचता है। भागे कैसे? उस मुट्ठे ने, उस घड़े ने मेरे हाथ को फंसा लिया है। किसने फंसाया? हुँ? अरे आपको नहीं पूछ रहा हूं मैं, बंदर की बात कर रहा हूं मैं तभी। क्या घड़े ने उसका हाथ फंसाया?
मैंने उस समय उस बंदर को सलाह दी थी कि अरे मूर्ख, इस घड़े ने तेरा हाथ में फंसा लिया है, तेने मुट्ठा भर रखा है भूंगड़ों से, वो भूंगड़े छोड़ और भाग, नहीं तो शिकारी मार डालेगा। उस समय उसने मानी नहीं। क्या करूं, दूसरी कक्षा में था तब मैंने उन बंदरों को सलाह दी थी। आज मैं फिर दिल्ली राजधानी में आ गया, फिर अशोक विहार में आ गया, इतने ऊंचे पहाड़ पर आ गया, और अभी भी उसी प्रकार की कहानी कह रहा हूं। कौन सी कहानी? अरे बंदरों, 5 इंद्रियों के भोगों से मुट्ठा भर रखा है। किससे? 5 इंद्रियों के भोगों से मुट्ठा भर रखा है। और अब यदि ये 5 इंद्रियों के भोगों का मुट्ठा, यदि आपको उनसे छूटना है तो इन भूंगड़ों को छोड़ और भाग। क्यों? क्योंकि हाथ बिना भूंगड़े के गया था, हाथ बिना भूंगड़े के बाहर निकल सकता है। तो उस समय मैंने जो सलाह दी वो सलाह मैं आपको भी दे रहा हूं कि 5 इंद्रियों के भोगों रूपी भूंगड़े का ये जो मुट्ठा भर रखा है, इसको छोड़ो और भागो, मेरे पास आ जाओ। बुला तो लिया मैंने, और क्या करूं? बुला लिया, भागो। और यदि नहीं भागते हो तो दुर्दशा भी बता देता हूं। नहीं भागते तो दुर्दशा उसकी कैसी हुई कि शिकारी उसी समय धनुष बाण चलाते हैं और मारा जाता है। इसका अर्थ है कि यदि वह ऐसा न करे तो ये कर्म रूपी धनुष बाण, इसके कारण से निरंतर जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण। इसका अर्थ है कि निरंतर मरना हो रहा है, निरंतर जन्म, निरंतर मरण, निरंतर जन्म और मरण। निरंतर कितना काल हो गया कि अनादि से गिनो तो अनंत काल से मैं निरंतर जन्म मरण से दुखी हो रहा हूं। और जन्म मरण से दुखी होने का कारण क्या? कि मेरे साथ जुड़े हुए 3 मन, वचन और काया, इनसे मैं भरपूर काम लेता हूं। मन से मनन करता हूं, वचन से बोलता हूं, काया काया से भी प्रवृत्ति करता हूं, काया के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां हैं उनसे भी प्रवृत्ति करता हूं। जब मैं मन वचन काया के माध्यम से बाहर में कोई भी क्रिया करता हूं तो क्रिया का फल है कर्म। क्रिया है तो कर्म है, और कर्म है तो जन्मन का अनंत दुख है। यदि जन्मन के दुख से मुक्त होना है तो क्या करना कि क्रिया से मुक्त हो जाओ। क्रिया से मुक्त होना है तो क्रिया किसके माध्यम से होती है? कि मन वचन काया के माध्यम से। यहां पर अभी सूत्र चल रहा है उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में, मन से परे हो जाओ, वचन से परे हो जाओ, काया से परे हो जाओ। यहां प्रथमतः आपके कायोसर में जाने के लिए जो पार्टी बोलते हैं, उस पार्टी में देखना अंत में आया है ठाणेणम, मोणेणम, झाणेणम। वहां 3 शब्द आए। तो सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले इस काया को स्थिर करता है। काया को स्थिर करता है ना, अब मुझे काया का अडोल अकंप आसन लगा लिया है, और अब मुझे काया पर ध्यान ही नहीं देना है। अकड़न जकड़न हो जाए, पांव सुन्न हो जाए, सुप्त हो जाए, मच्छर काटे हैं, अरे मच्छर क्या, वो चंड कोशिक भी काटे तब भी मेरा उस पर ध्यान न जाए, ऐसा जिस समय अडोल अकंप आसन लगा करके अडोल अकंप ध्यान में लीन होता है। जिस समय अडोल अकंप ध्यान में लीन होता है उस समय कहा जाता है कि प्रथमतः काया से पूर्णतः अडोल अकंप हो गया है ठाणेनम। मैं अब इस शरीर को स्थिर करता हूं, ठाणेनम। फिर कहा मोणेनम, अब मैं मौन साधता हूं। मौन में कि मन में भी मनन नहीं होगा, मन में भी नहीं होगा, वचन में जो बोला जा रहा है अंदर में, स्वयं ही बोल रहा हूं, स्वयं ही सुन रहा हूं, इस प्रकार से भी नहीं होगा। मन से मनन होता है, वचन से चिंतन होता है, और काया या इंद्रियों से कार्य होता है। अब यहां पर इन तीनों से जब परे होता है तो अभी 2 बोलों पर चर्चा हो चुकी थी कि जिसमें वह मन को गुप्त करता है उस समय कहा जाता है मन की एकाग्रता को प्राप्त होकर के वह संयम का आराधक हो जाता है। आराधक होने का अर्थ होता है अब मात्र अपने आप की आराधना, मात्र
आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही देखना, आत्मा में रहना, उसको कहते हैं आराधना। जिस समय बाहर में 5 महावर्तों का पालन रूप संयम का पालन या 17 प्रकार के संयम का पालन संवांग सूत्र के अनुसार, वह तो बाह्य संयम है। यहां पर आ रहा है बाह्य संयम का पालन करना महत्वपूर्ण नहीं है, यहां तो आ रहा है संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। उस समय कहा जाता है मन पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देता है। मन का कार्य, मन होते हुए भी, जैसे अरिहंत परमात्मा के लिए कहा कि मन होते हुए मनातीत, तो वहां पर वो 13वें गुण स्थान पर पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मुझे भी तो प्रारंभ करना है। और 4थे गुण स्थान पर इस प्रकार की साधना प्रारंभ होती है। वह 7वें अप्रमत्त गुण स्थान पर अत्यधिक बढ़ जाती है। उस समय वह मन से गुप्त हो जाता है। बाह्य से अडोल अकंप आसन लगा लिया, मौन काष्ठ मौन कर लिया। काष्ठ मौन यानी जैसे लकड़ा वो हिलता नहीं डुलता है, उसी प्रकार से अब वचन की वर्णना भी नहीं होगी। वचन गुप्ती साधक क्या करता है, तो कहा वह निर्विकारत्व को प्राप्त हो जाता है। ये निर्विकारत्व क्या है? आत्मा का वास्तविक गुण तो निर्विकारत्व है, वास्तविक गुण तो निर्विकार है। मैं वस्तुतः सहज स्वरूपी हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, शुद्ध स्वरूपी हूं, बुद्ध स्वरूपी हूं, मुक्त स्वरूपी हूं। मैं तो वस्तुतः त्रिकाल इस प्रकार का हूं। जब तक अपने आप को इस प्रकार अपने आप का ज्ञान और भान नहीं होता है, तब तक मैं निरंतर बाहर में दास्ता कर रहा हूं। वस्तुतः मैं तो सहज स्वरूपी, सहज यानी निरंतर जानना जानना जानना, निरंतर देखना देखना देखना। किसको? अपने ज्ञान गुण से अपने आप को, अपने दर्शन गुण से अपने आप। फिर क्या करना? अपने आप में रमण करना। अपने आप में रमण करना है। जिस समय स्वरूप में रमण करते हैं, स्वरूप में आचरण हो जाता है, उसी को नाम दिया स्वरूपाचरण चारित्र। और जिस समय वह वचन गुप्ती साधक क्या करता है कि वचन गुप्ती साधक वह निर्विकारत को प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे कहा क्या हो जाता है? स्वरूप में आचरण करने वाला निरंतर स्वरूप में आचरण रमण कर रहा है, उस समय वह आध्यात्म योग साधना के उपयुक्त हो जाता है। आध्यात्म यानी आत्मा, आत्मा के उपयुक्त हो जाता है। तो जैसा आत्मा वास्तव में है वैसा हो जाता है वचन गुप्ती। काय गुप्ती का बाह्य में अर्थ क्या लेना कि काया पर मेरा लेश मात्र भी ध्यान न जाए, यह काय गुप्ती। काय की गुप्ती कैसे होगी? काय की गुप्ती कैसे? कि काया पर मेरा ध्यान न जाए, काया में कुछ भी हो रहा हो, काया में कुछ भी हो रहा हो। काया यानी शरीर। अब शरीर के वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, इसमें निरंतर पर्यायंतर हो रहा है। निरंतर इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ये बाह्य से कई ऐसे कारण बन रहे हैं। गर्मी भी आती है, ठंड भी लगती है, न जाने क्या क्या इस प्रकार से हो रहा है। अब उस पर मेरा लेश मात्र भी ध्यान न जाए, उसको कहते हैं कायोसर्ग। काया का उत्सर्ग कर दिया है, काया को भुला दी है, काया को वोसिरा दी है। और काया को वोसिरा करके अब कहा जा रहा है ठाणेणम, मोणेणम, जानेणम, ध्यान में जा रहा है। ध्यान है ना आत्म ध्यान, मात्र अपने आप का ध्यान। जिसमें वो अपने आप के ध्यान में जाता है, अपने आप में मग्न होता है, उस समय काया से ध्यान हट जाता है। वो काया से ध्यान हट जाना, उसको कहा काय गुप्ती। काया में कुछ भी हो रहा है, अडोल अकंप आसन लगाया है। अब अडोल अकंप आसन, आज काय सर की ध्यान साधना करना है, आदेश दे दिया ध्यान साधक ने, आज अडोल अकंप आसन लगा करके बैठो। अब ये लगातार यदि 48 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो तो ध्यान खोले नहीं ध्यान साधक। अब पांव जकड़ा गए हैं, ऐसा लग रहा है पांव जकड़ा गए हैं और खड़ा भी नहीं हो सकूंगा, और खड़ा हो जाऊं तो दर से नीचे गिर जाऊंगा। इस प्रकार से यदि उस समय काय सर में ध्यान तो जा रहा है कि पांव जकड़ा गए हैं, सुन्न हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, उस समय मानना कि काया के उस अंग पर ध्यान जा रहा है, कायोसर्ग नहीं हुआ, कायोसर्ग नहीं हुआ। ये ये काय गुप्ती का अर्थ मान ला। अब ये इस अपेक्षा से माना काय गुप्ती का अर्थ होता है काया पर मेरा लेश मात्र भी ध्यान
न जाए। और जितने उदाहरण अभी आपके सामने आएंगे कि जिस समय काया से अडोल अकम पासा लगा करके और गस्त कुमार अणगार स्मशान में जानस्थ खड़े हो जाते हैं। अब काया पर लेश मात्र ध्यान नहीं है, काया या शरीर के ऊपर लेश मात्र ध्यान नहीं है। तो अब शरीर पर, सिर पर क्या हो रहा है उस पर लेश मात्र ध्यान नहीं है, वो काय सर कहलाए। सिर जल रहा है, सिर पर ध्यान ही नहीं, क्योंकि ध्यान कहाँ है, आत्मा पर। ऐसा जिसमें होता है उसमें कहा जाता है वह काय गुप्ती है। और वही अपेक्षा से कहा कि काय गुप्ती साधक क्या करता है कि काय गुप्ती साधक वह संवर के उपयुक्त हो जाता है। और संवर का अर्थ क्या लेना, तो संवर सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और विसर्ग। एक नौ व्याख्या करते हैं काला से भी इसी अणगार ने, जिसमें भगवान महावीर के सब्र भगवान से पूछा कि भगवान आप बताओ कि संवर का क्या अर्थ है, संवर का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है, संवर ही आत्मा का प्रयोजन है, आत्मा ही संवर है। इसका अर्थ है कि संवर और आत्मा में एकता हो गई है। आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर संपन्न हूं। इसका अर्थ है कि जिसमें सर प्रकार के कर्म के आने के द्वार बंद हो जाते हैं उस समय कहा जाता है वह संवर है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में जिस समय संवर का वर्णन आया वो प्रथम 5 प्रकार के पाप का संवर, तो पाप का संवर हुआ है, संवर नहीं हुआ है। संवर का अर्थ होता है पुण्य और पाप, प्रशस्त और अप्रशस्त, सर्व से परे होकर के जब वो आत्मा द्वारा आत्मा में समर्थ होता है, ऐसा अणगार उसी भाव में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है। ऐसा व्याख्या प्रवृत्ति सूत्र के पहले अध्ययन में आया है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणत लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर।